ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार मित्र संबंधियों आदि से भी बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। कायदे अनुसार चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। फिर सबको समझाओ, बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ऊंच ते ऊंच भगवान बाप हैं, वह कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाबा कहे ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी है। जब ज्ञान का तीर लगाना हो तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। फिर आज के गीत पर समझाते हुए कहा कि जब कोई गीत बजता है तो उसका अर्थ निकालना चाहिए। बाबा कहे आखिर वह दिन आया आज। तो कौन सा दिन आया है? जिस दिन के लिए भक्ति में हम अनेक जन्मों के लिए तीर्थ यात्रा अनेक सारे यत्न किया परमात्मा को पाने के लिए। वह परमात्मा अभी हमारे सन्मुख है। फिर गीत के अनुसार समय की स्मृति दिलाई कि यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है कि जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बाबा कहे अभी बच्चों का केस कौन सा है? रावण ने बच्चों को बहुत दुख दिया है, तो अब बाबा रावण के दुखों से छुटकारा दिलाने आए हैं। और लास्ट में अव्यक्त मास चल रहा है तो बाबा ने स्व उन्नति स्व पुरुषार्थ के लिए विशेष बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कार्य करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। जितना हो सके एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहे जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। एक दिन याद में रहने का व्रत लो। ऐसे याद की नई नई युक्तियां निकालते हुए याद में रहने का स्व उन्नति का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज मुरली से प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहे कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी है। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? बाबा एग्जाम्पल देकर पूछ रहे हैं तो बच्चों का कौन सा केस है? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट परमात्मा की कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं बाबा आओ, आकर हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों से तुमने यह केस डाला है तो सुनवाई तो होंगी ना। बाप सुनते भी हैं, अर्थात बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर की तुम्हारी पुकार है तो सुनवाई तो होंगी ना। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती हैं। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं।
यज्ञ का हर एक कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। अर्थात बाबा कहते हैं स्थूल घड़ियाँ जो हमारे पास रहती है ना, उसका टाइम भी एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाबा तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सबको समझाते हैं। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है, अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। बाबा कहते हैं यह कलयुग की है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं तुम बाबा के साथ से और शांति की शक्ति से सारे विश्व पर विजय पाते हो। बाबा कहते हैं साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखने चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली कैपिटल होंगी। अर्थात अभी तो दिल्ली कैपिटल है ही भारत की, लेकिन सतयुग में भी दिल्ली ही कैपिटल रहेंगी। जबकि नाम परिस्तान होगा, दिल्ली को ही बाबा कहे दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध तो है नहीं, तुम्हारी तो सूक्ष्म युद्ध चलती है, गुण और अवगुणों का सामना होता है। बाबा कहे तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली, तुम्हारी हर बात रूहानी है। बाबा कहते हैं वह सब जिस्मानी बातें हैं, तुम्हारी सब बातें हैं रूहानी। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं, वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं तुम्हारी हर बात रूहानी है, तो इसलिए तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो किसी को दुख हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। बाबा कहे संदेश दो तो भी बहुत प्यार से समझाना है। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है।
राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान आज माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंतिम घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। इसको ही याद की अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं अभी स्वयं अंत के समय आकर समझाता हूँ कि अभी वानप्रस्थ अवस्था का समय है। तुम मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाए। बाप गारंटी करते हैं इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी 24 कैरेट कैसे बने? बाबा कहते आत्मा 9 कैरेट बन गई है, अब 24 कैरेट कैसे बनाया जाए? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर शरीर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि सभी से बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए अपनेपन से बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका दिखा जाता है। अर्थात बाबा कहते हैं युक्ति से समझाना है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। बल्भाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं यह छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शुद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके, वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। बाबा कहते हैं शुद्धि और अशुद्धि में फर्क तो रहता है ना। अब वे तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे है कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ऊंच ते ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होंगी तो जट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट समझाए। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है, डिसर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो, अर्थात एक्टिव सर्विस करने वाला हो, जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है। बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा। आत्मा आत्मा भाई भाई को वर्षा क्या देगा?
कोई भी सुखधाम का वर्षा दे न सके, वर्षा देते ही है बाप। बाबा कहते हैं भाई भाई को वर्षा नहीं देता है, बाप पिता ही बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाई वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो न सके। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। बाबा कहते हैं इक्वल इक्वल हिसाब होता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं, सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो। बाबा स्मृति भी दिला रहे हैं, नशा भी दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाकर गुलगुल बनाकर देखो क्या बना देता हूँ, मनुष्य से देवता बना देता हूँ। बाबा पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। बाबा कहे इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, अर्थात नकली चीजें निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल, पाई पैसे का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमोप्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते हैं, अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम कितना सुख भोगते हो। अर्थात अभी बाबा की श्रीमत से इस कलयुगी दुनिया में हम बच्चे कितना सुख भोगते हैं। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती हैं। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, वह सद्गति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमोप्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है, अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए। बाबा कहते हैं सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि भगवान आए हैं, यह निश्चय उनको कितना हुआ है, यह मेन बात है। बाबा कहे निश्चय हो जाए तो फॉरेन टिकट लेकर यह भागे, परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाबा से मिलने लिए। बाबा को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेंगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेंगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज।
जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस में छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। अंडरलाइन, अव्यक्त मास चल रहा है इसलिए विशेष बाबा याद पर अटेंशन दिला रहे हैं कि विशेष टाइम निकाल कर योग का अभ्यास करना चाहिए, अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनानी है। बाबा कहे घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए, अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का, क्योंकि सब व्रत में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? बाबा की याद में रहने का, और वो भी सारा दिन का। बाबा कहे फिर देखना है कितना जमा हो जाएगा, विक्रम भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसी का भी लग न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाबा को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ, यह है मेहनत। बाबा याद करने की विधि बता रहे हैं कि ऐसे संकल्प लो कि कभी बगीचे में बैठ गए, कभी बाबा की पहाड़ी पर चले गए, या कोई एकांत का स्थान हो वहाँ बैठ गए, बस कोई से बातचीत नहीं, बस एक बाबा दूसरा ना कोई। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बाज तो बहुत अच्छी चीज़ है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए, क्योंकि बाबा कहते हैं लास्ट में फिर उल्हाना नहीं देंगे कि हमको बताया नहीं, इसलिए सबको मैसेज तो ज़रूर देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाबा का परिचय देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होंगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। अव्यक्त मास चल रहा है, इसलिए ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कहा कि हर कोई महसूस करे कि ये कोई अल्लाह लोग है, दिव्य आत्माएं हैं। आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज का लक्ष्य है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि साइलेंस की शक्ति अपने मन में तन में ऐसी इमर्ज कर लो जिससे चारों ओर का साइलेंस का वायुमंडल बन जाए, चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलते रहे, सबको साइलेंस की अनुभूति हो। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।